हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ आज अपने पार्लर में और यहीं से मैंने अपने ब्लॉग की है शुरुआत। पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बनाया करूँगी और आप सबके साथ भी शेयर किया करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक हेयर स्टाइल बना के सिखा रही थी। चोटी की हेयर स्टाइल है ये, इसको मैसी चोटी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की मैं हेयर स्टाइल बनाना सिखा रही थी अपने स्टूडेंट को और वो लोग बैठे हैं सामने, वो लोग सीख रहे हैं और आज मैं इस हेयर स्टाइल को सिखा रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे मैं उन लोगों से ना इसकी प्रैक्टिकल करवाऊंगी। तो एक दिन मैं सिखाती हूँ और दूसरे दिन उन लोगों से मैं प्रैक्टिकल करवाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है छुट्टी का टाइम और हो रही है मस्ती। इसकी वाकई हेयर स्टाइल अच्छी है, लड़की सज गई। हाथ वैसे डांट खा रही है और खुश हो गई जा रही है। दिखा बैक करके, अब दिखा, मैं ब्लॉग में डालूंगी तुझे। चल आज की हेयर स्टाइल है, वो तो आ जाती है, अच्छा काम है। तो सब शादी की वीडियो बनाते हैं फिर डालते हैं, ये क्या गलत काम है। शकलमंदी का पीछे का ज़्यादा दिखा। नहीं, बाकी बहुत सुंदर लग रही है ना। तो ये नहीं जानेगा कि इसको मैंने कहाँ से कहाँ घुसा है। तुम्हारे में बनाऊंगी अभी हेयर स्टाइल। भाई ये है हमारी लॉन्ग हेयर वाली लड़की जो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है। डाल दी, दिखाओ भी दिखाओ। तो आ गई पार्लर से लौट के और आज तो आपके भैया, कोई कह रहा था ना जीजू को दिखाना, भैया को दिखाना, बहुत दिन से नहीं मिले। ये रहे, मिल लो बेचारे, उनके भी हाथ पैर ढीले हो रहे हैं। हम दोनों ही बिजी रह रहे हैं। और आज ना मेरी काम वाली दीदी नहीं आई, कल ही मैंने वीडियो में दिखाया, आज वो गायब हो गई। तो अब शाम को आई हूँ, कितने बज रहे हैं, 6:30। और अब मैंने उठाया है झाड़ू, क्योंकि पूरा घर वैसा का वैसा डला हुआ है। अरे आरू मोलू के अम्मा मामा गए थे अयोध्या, वहां से लेकर आए हैं गदा, हनुमान जी का गदा। मोलू बोलता है अपनी अम्मा से, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ तो मेरे लिए ये लेकर आई हो। गदा लेकर आए हैं उसके लिए। बॉल भी लाए, बॉल तो न जाने कितनी लेता है वो। मालूम, दोनों भाई बहन वहीं भग गए थे, बस नहीं। तो अब शुरू होता है मेरा घर का काम और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। देखिए मैं ना एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले काफ़ी लोग कहते हैं कि व्लॉग डालिए, और जब व्लॉग डालती हूँ तो कहते हैं कि बोरिंग व्लॉग है। तो जैसे भी हैं, मेरी लाइफ जैसी है मैं वही दिखाऊंगी, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके नहीं दिखा सकती। तो अच्छे लगते हैं तो देखिए, नहीं अच्छे लगते आप मत देखिए, क्योंकि मैं अपनी इतने बिजी शेड्यूल में भी ब्लॉग केवल आप लोगों के कहने पे ही बना रही हूँ, वरना मैंने बंद कर दिए थे। और उसके बावजूद भी अगर कोई इस तरह से कमेंट करे तो मुझे फिर पसंद नहीं है। इससे तो अच्छा है कि आप मेरे व्लॉग ना देखें, क्योंकि आप लोगों ने सुबह से देखा कि घर का सारा काम करके ही मैं जाती हूँ, और आने के बाद जो हो रहा है वो भी आप देख रहे हो कि आज आंटी भी नहीं आई है, मेरे घर में सुबह से झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। तो अब मैं करूँगी अपने घर को क्लीन, उसके बाद फिर जो नाइट का काम होता है वो तो करना ही है, साथ ही साथ मुझे मेरे पार्लर का काम भी करना होता है। और काफ़ी लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो कहते हैं कि दी आप इतने काम का बर्डन ना लीजिए, वरना आप परेशान हो जाओगे। तो उनकी बात सही है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि हमें करने पड़ते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जब हम सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते। मैं क्यों पार्लर कर रही हूँ, क्या है वजह, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगी। तो उस वक्त का इंतज़ार करिए, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो आपके साथ में शेयर होगा। लेकिन वक्त से पहले अगर हम किसी भी चीज़ को बताते हैं ना, वो बेमायने हो जाती है। ये सब मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, वो सब भी मैंने आप सबके साथ में शेयर नहीं किया, क्योंकि कुछ अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरे लोग भी होते हैं जो हमको काम करने से पहले ही डिमोटिवेट कर देते हैं। अब आ गई झाड़ू लगा के मुंह धो के, अब पीऊँगी मैं चाय। और आपके भैया तो आराम से बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। क्यों जे, चाय बन गई? थक गए। और मेरे फ़ोन में ना बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, फ़ोन को चार्ज लगा के तब थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही हूँ। दशा खराब हो गई से मैं, उनको नहीं आना था तो कम से कम कह तो देते। मेरी चाय अधूरी बनी है, उसको पहले मैं पूरी बनाऊँ। देखो डली है ना भगोनी में, जैने थोड़ी सी बना के रख दी, लेकिन बहुत डार्क बना दी, मुझे चाहिए लाइट चाय। तो चलिए इसको चार्जिंग पर रखते हैं और चाय बनाते हैं पहले। तो अभी हम बनाएंगे चाय अपने लिए, बाबा के लिए और जय के लिए, और उसके बाद फिर मेरे शाम के काम शुरू हो जाएंगे, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। तो और ये पता है बहुत दिनों से मुझे घी भी बनाना है, लेकिन फुर्सत नहीं मिल रही है कि मैं घी बनाऊं, क्योंकि त्यौहार अभी आ गया है और त्यौहार की मैंने कोई भी तैयारी नहीं कर पाई है।
और जहाँ तक कोई मुझे कह रहा था कि आप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखाती ही नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से अपने बच्चों को तो दूर ही रखना चाहती हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं वो मैं जानती हूँ, और जो मेरे पार्लर में आते हैं वो भी जानते हैं कि मेरे बच्चों को मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी स्कूल को कुछ स्किप भी कर देती हूँ और 10-11 बजे तक जाती हूँ कभी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रही है स्कूल में, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जाना ज़रूरी है। तो मैं सुबह भी बच्चों को टाइम देती हूँ, और दोपहर में जब बच्चे आ जाते हैं तो मैं उनको अपने पास ही बुला लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपने व्लॉग में नहीं दिखाती, क्योंकि काफ़ी लोग समझते नहीं हैं और उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं, तो मैं उस चीज़ में ना खुश नहीं हूँ इसकी वजह से। तो मेरी लाइफ है, उसको मुझे जैसे हैंडल करना है मैं अपने रीत से करूँगी। और क्या चीज़ है क्या नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी भी है जो कि मैं नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं अपने लाइफ के बारे में सब कुछ ओपनली बता देती हूँ, उसके बाद लोग मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं हैं, केवल बोलना पसंद करते हैं। तो ये ऐसे लोगों की वजह से ही मैं कुछ चीज़ें अब बताती नहीं हूँ व्लॉग में। लेकिन हाँ, जो चीज़ें मुझे लगती है कि बतानी है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो मेरे लिए सोचते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं कि दी कितना काम करती हैं, कितना मैनेज करती हैं। तो उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ और उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ कि वो मुझे इतना पसंद करते हैं। अब पी के आऊँगी चाय, रिलैक्स होके। अब मैंने बनाई है लाइट चाय, 3 कप में, 2 कप में से 3 कप कर दी, अब पीऊँगी। तो ये देखिए, मेहंदी सिखाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, यानी जो बॉर्डर की पैटर्न होती है ना वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि है ना मैं अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पर मेहंदी सिखा सकूँ। एक्चुअली मैं सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, मेहंदी, हेयर स्टाइल, मेकअप, जो भी पार्लर से रिलेटेड होता है ना वो सब कुछ। तो ये अभी ना जस्ट अभी मैंने की है, इसलिए गीली है। तो आप इनकी फिनिशिंग देखिए, क्योंकि मैं कागज़ में ड्रॉ कर रही हूँ। और ये मैंने कल की थी, और इसके ऊपर पता है क्या हुआ, मेरा मोबाइल गिर गया, तो ये सब बिगड़ गई थी, इस साइड की सब बिगड़ गई थी। तो यहाँ से अभी मैंने की है, बहुत सालों बाद मैं ट्राई कर रही हूँ ना, तो मेरी भी फिनिशिंग थोड़ी बहुत बिगड़ गई है, बट ठीक है, कागज़ के लिए इतनी अच्छी है। सो ये है मेरी मेहंदी। तो अभी है ना, मैंने देखो फिर बिगड़ जाता है, ऐसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है और बिगड़ जाता है। ये मैंने फर्स्ट उनको पैटर्न ड्रॉ करके बताई थी कि आपको इस तरह से पैटर्न बनानी है, और सेकंड अभी ये बना रही हूँ, और यहाँ पर पूरे में मैं फिल करूँगी। तो उससे पहले मैं अपना किचन का काम देखूँगी, लेकिन ये एक बॉर्डर और बना देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी किचन में काम करने। 8:30 बजे 9, ओ तेरी 9 बज गए। नहीं नहीं, अब पहले खाना कर दूँ, रोटी बनानी रहेगी, सब्जी तो है, उसके बाद करूँगी मैं ये वाली पैटर्न, यानी ये वाला बॉक्स और करूँगी। पर आरू के पापा आ जाएंगे ना तो फिर वो नहीं करने देते हैं, बोलते हैं वहाँ से थक के आती है फिर यहाँ लगती है, फिर वो मुझे डांट लगाता है। मेहंदी नहीं मिटती रबर से, अगले इससे लगा रहा हूँ, हाथ से मुझे देना ये मेहंदी का छूटती है, हो गई सूख गई है तो चल अब नहीं करना। कौन खराब कर रहा है, सब चीजें खराब कर रहा है। चलिए जी, मैं मेहंदी करने बैठ गई, 9 बज गए। आरू म्यूजिक नहीं चलाना, फिर बर्तनों का ढेर होना शुरू। अभी तो फिलहाल बर्तनों का ढेर नहीं था, लेकिन चलिए खाना पीना बना दूँ, बच्चों को खिला दूँ, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। मेरे सास ससुर आए ना अयोध्या से, तो देखो क्या लाए, ये सिंदूर की डब्बी लाए हैं, जय को दिया उन्होंने, और ये बेसन के लड्डू, और ये वाली रेवड़ी उन्होंने प्रसाद दिया है, मैंने तो खा लिया। और हाँ, मेरे घर तो साक्षात राम भगवान आए। अब मैं मोलू के हाथों के मेरा मुंह छूटा हो गया। मोलू आना बेटा, चल आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। मोलू भगवान राम जी के फोटो लाना, रहने दे, ऐसे दिखा दूंगी, रहने मतलब। ये देखिए भगवान राम जी की फोटो मेरे मंदिर में है ना, कितनी प्यारी लग रही है ना। देखो मेरी सासू माँ लेकर आई, मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा किया हमने मेरे साथ। ये फोटो दी है मुझे, हालांकि सबके लिए लाई होंगी बट हमको दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी मुझे दिखा दो, देख भगवान राम जी, मुझे। तो भगवान राम जी की फोटो आ गई मेरे घर पे, इस चीज से मैं बड़ी खुश हो रही हूँ। उन्होंने जय को दी थी सारी चीजें, फिर मैंने उनको मंदिर में रख दिया शाम को।
मैं जब पार्लर से लौट के आई ना तब बोलू, मम्मी मेरे लिए दिखा दो मम्मी। हाँ दिखा दिया मैंने, के लिए अम्मा लाई तेरे लिए रेवड़ी बड़ी वाली है। तो चलिए अब, हाँ दिखा दे भैया। मम्मा मैंने लेके आएंगे, मेरे फुटबॉल आ रही है, क्या बोलते हैं? गदा, गदा। हनुमान जी का। रोटी बनाते हैं, चलो अभी टाइम हो जाएगा बच्चों के सोने का। हो ही गया है, हो क्या जाएगा, हो गया है। और कल स्कूल की है छुट्टी क्योंकि एग्जाम चल रही है। आरू मोलू की भी है, हमारी भी है, लेकिन पार्लर तो मुझे जाना ही है। सुबह मैंने कपड़े धो के रख दिए थे, लेकिन उनको ना मैं सुखाना ही भूल गई। अभी जाके ध्यान आया। तो किचन का भी सारा काम कंप्लीट कर दिया, बच्चों को भी खाना पीना खिला दिया और अभी वो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, क्योंकि उनकी भी एग्ज़ाम है। तो वो ना शाम को जब आती हूँ तो 1 घंटा 1.5 घंटा उनको बिठाती हूँ कि वो लोग पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ मैं अपने घर के काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े सुखा कर जाऊँगी और उसके बाद बच्चों को सुलाऊँगी। और अभी नहीं सुलाऊंगी, जे आ जाएंगे उसके बाद, क्योंकि बच्चे तो तभी सोएंगे जब मैं उनके साथ जाके लेट जाती हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी मेहंदी की भी प्रैक्टिस करूँगी और थोड़ा सा बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड होता रहेगा, जय के साथ भी बातें होती रहेंगी। तो अपने घर को मैं बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ और उस चीज़ में मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। मोलू को मेहंदी से बड़ी एलर्जी है। चलिए कपड़े सूख गए सारे और ये आ गए घड़ी करने के लिए। तो अब हम चलते हैं नीचे। चलो अब करूँगी बैठ के, हाँ चलो चलो चलो, हाँ दो अब करूँगी जाके मैं मेहंदी का काम आराम से बैठ के, क्योंकि अब मैं घर के काम से हो गई फ्री। मोलू मैनू सारा इंडिया। अरे कौन मत बर्बाद करे सर। लाइन आ गई, अरे वाह, मेरी आरू को भी लाइनिंग करना आ गया। देखो मेहंदी बहुत 2-4 दिन से मैं आरू ट्राई करी। मैंने कहा पहले लाइन बनाना सीख, उसके बाद कुछ। तो ये आज आरू ने लाइन बनाई है। लड़की सीख जाएगी मेरी धीरे धीरे। मैं भी तो सीख रहा था उसको। हाँ तो आरू है ना मुझे योगा करके दिखा रही है कि मम्मी मैंने ये वाले योगा सीख लिए हैं और कुछ एक्सरसाइज भी। तो इसी तरह से बच्चे मेरे साथ खेलते रहते हैं और मैं अपने काम के साथ साथ उनकी खेल कूद पे और उनकी बातों पे भी बहुत ध्यान रखती हूँ। तो अभी मैंने बोल दिया है कि तुम लोग लेट जाओ, लेकिन वो लेटेंगे नहीं क्योंकि उनके पापा आने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने मेहंदी करना स्टार्ट किया, थोड़ी देर में ही जय आ गए और फिर उन्होंने भी अपना खाना पीना खाया। इतना अच्छा है कि जय अपने हाथों से ही खाना पीना ले लेते हैं, मुझे परेशान नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वो अपने कामों के लिए मुझे परेशान नहीं करते। यहाँ पर आरू भी आ गई है चेंज करके, क्योंकि अब वो सोने जाएगी और मोलू भी जाएगा। लेकिन मोलू तो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। और मैं अभी यहाँ पे कुछ पैटर्न ड्रॉ कर रही थी, क्योंकि मैं भूल गई हूँ, काफ़ी सालों से मैंने मेहंदी छोड़ दी है ना, तो कुछ चीज़ें याद नहीं रहती।
तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को भी करते हैं एंड। कल मिलेंगे या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे 1-2 दिन के अंदर ही। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में से भी मैं आप सबके लिए वक्त निकालती हूँ।